So students, this is the last heading of this chapter, human environment. We have studied about the three types of environment, three types of environment. First tell me natural, right? Natural environment. Second, human made, and third, human environment, और already I told you that is a very important environment. Human is a very important आप कह सकते हैं because they have a skill and knowledge and technology. और यही ऐसे होते हैं कि अगर if suppose that the human is not there in the world, अगर suppose करें world human ही नहीं है, so nobody can understand things, natural things, how to use, है ना? How can we use, how can we understand, how can we use other things, है ना? What आप कह सकते हैं कि gifted by the nature, जो भी nature के द्वारा gifted है, we will unable to know how to use. Okay, so last heading है आपकी human environment and that is a very important आप कह सकते हैं human beings. देखिए एग्जाम में एग्जैक्टली इन लॉन्ग आंसर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सप्लेन अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट. So on that case you have to study this paragraph and according to this paragraph you can create your own answer. Already I told you it is not compulsory that the आप कह सकते हैं कि whatever written here that will be reprinted या that will be copied in the exam copy. No, if you understood better so you can make your own answer. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट समझिए ह्यूमन एनवायरनमेंट एग्जैक्टली है क्या, डिफिनेशन क्या होती है इसकी. The human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Simply है फर्स्ट लाइन में ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट. जो हम लोग हैं, हम क्या ह्यूमन बीइंग्स हैं सभी, है ना? हम इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ में, इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ में. लाइक हम लोग डायरेक्टली, हम लोग अभी भी कंटिन्यूस क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना? वी आर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं. तो अगर ब्रीथिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल रही है हमें, ऑक्सीजन वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, है ना? क्या सकते हैं प्लांट्स से वी गेट ऑक्सीजन. और प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स भी करते हैं गेट अप कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ह्यूमन और द अदर एनिमल्स. तो हम लोग कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है ना? प्लांट्स हम पर डिपेंडेंट है और हम प्लांट पर डिपेंडेंट है. वी आर कॉम्प्लीमेंट्री इच अदर कह सकते हैं. विदाउट आप कह सकते हैं वन नोबडी कैन सर्वाइव. अगर कोई सोचे कि हम अकेले ही लाइफ में रह सकते हैं, सो कोई नहीं, प्लांट भी नहीं रह सकता और हम भी नहीं रह सकते. सो वी हैव टू सेव आवर प्लांट्स. अगर प्लांट हमें सेव कर रहा है ऑक्सीजन देकर, तो दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू सेव द प्लांट. तो हमें भी प्लांट को सेव करना चाहिए और इसीलिए हम लोग प्लांटेशन का काम करते हैं. जब भी कभी अभी 5 जून है ना, पास्ट प्रीवियस आप कह सकते हैं कि जून 5 जून है ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. आपकी बुक में अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसका सीधा मकसद ये है कि आप जो एनवायरनमेंट है उसको समझें. और एनवायरनमेंट का सबसे अच्छा आप कह सकते हैं कि जो बेस्ट तरीका यही होगा कि आप इसको कैसे उसमें इंप्रूव कर सकते हैं. तो आप प्लांटेशन का काम करें, जरूर प्लांट लगाने का काम करें. और अगर नहीं लगा पा रहे हैं सो डोंट कट द प्लांट्स. प्लांट को कट भी मत करें और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा क्या करें, लिमिटेड करें और इन पर फोकस करते हुए आपको काम करना है. राइट, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए. तो फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट मतलब अभी मैंने बताया ना कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं हम लोग. वी गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड प्लांट हमसे इंटरैक्ट कर रहा है. ये तो हमारा फर्स्ट इंटरैक्शन हो गया. और भी बहुत सारे इंटरैक्शन हैं, है ना? वी गेट वेजिटेशन हमें मिलता है, हम लोग खाते हैं इसको डायरेक्टली. ठीक है, तो वी ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से जैसे इंटरैक्ट होता है कि वो मॉडिफाई करना शुरू कर देता है. ह्यूमन की सबसे बड़ी खास बात यही है, आप कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन का काम ह्यूमन ही करता है. मतलब वो जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट पहले से था वैसे में क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है. प्लांट्स को कट करके वहां फैक्ट्रीज बनाई जा रही है. प्लांट्स को कट करके जो उसकी वुड है उसका फर्नीचर बनाया जा रहा है ना, कारपेंटर को दिया जा रहा है. मतलब बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रहा है ना. प्लांट से ही हम देखते हैं पेपर भी बन रहे हैं, जो आप लोग राइटिंग करते हैं ना पेपर में, वो भी प्लांट से ही है ना. तो बहुत सारा हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. मॉडिफिकेशन इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, इसके अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग. हमारी नीड है, जरूरत है, हमारा हमने अपनी इतनी नीड की बढ़ा लिया है कि हमें जरूरत है
है ना, मॉडिफाई करते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी। और इसीलिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, इट इज अ पोल्यूटिंग डे बाय डे, इट इज अ फिनिशिंग डे बाय डे, धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। सो हमें क्या करना है, अपनी नीड को क्या करना है, लिमिट में रखना है। सो नेक्स्ट है अर्ली ह्यूमन adopted themselves to natural surrounding. Early humans adopted themselves to the natural surrounding. अच्छा, early humans की बात करें, early humans, you know, early humans ancient time की बात करें, पुराने समय में जो लोग थे, उन्होंने उन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं किया, उन्होंने जैसा एनवायरनमेंट है वैसा ही अडॉप्ट कर लिया, जैसे फॉरेस्ट में वैसे वैसे ही फॉरेस्ट में रहने लगे, फॉरेस्ट से जो कुछ मिलता था उसमें ही खाने लगे, लेकिन दे हैव नॉट मच चेंज। आप कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया एनवायरनमेंट, जो अर्ली ह्यूमंस थे पुराने। लेकिन आज का जो ह्यूमन है, मॉडर्न डे का जो है, करेंटली जो ह्यूमन है, वो क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है ना नेचुरल सराउंडिंग में, नेचुरल सराउंडिंग, बाहर जो कुछ सराउंडिंग है, they led a simple life and fulfilled their requirements. They led a simple life जीते थे and fulfilled their requirements from the nature around them. With the time needs grew and became varied. क्या हुआ, धीरे धीरे आपने देखा, बट क्या हुआ, टाइम, समय की जरूरत के हिसाब से grew, became more varied. Humans learn new ways to use change environment. Human ने नए नए तरीके से environment को change करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, है ना। They learn to grow crops. पहली बात तो ये हुई, इसको क्रॉप्स मालूम हो गया। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि पहले उनको कुछ पता ही नहीं था, धीरे धीरे उनको क्रॉप्स, किसान बने ना सबसे पहले, फार्मर। तो दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब जब क्रॉप्स अगर ग्रो करना है तो उस पे प्लेन एरिया चाहिए, और जहाँ पे प्लेन एरिया वहाँ प्लांट्स लगे हुए, बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए, तो ट्री को कट करना पड़ेगा। इसके लिए उसने स्टार्टिंग किया यही से। डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, उसको रेयर करना है, लीड सेटल्ड लाइफ, और लाइफ भी सेटल करनी है, घर भी बनाना है। आगे आपने देखा था हिस्ट्री में, 6 में, कि द व्हील वाज इन्वेंटेड, व्हील इन्वेंट हुआ, पहिए का आविष्कार। पहले लोग पैदल ही चलते रहते थे, बहुत सारे गाड़ियां तो थी नहीं, है ना। बाद में उनको जाके पता चला कि व्हील अगर बनाते तो ये मूव करता हुआ हमें बहुत आसानी से ले जा सकता है ना। जैसे आप पैदल जाएं, फिर साइकिल से जाएं तो थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे आप, ठीक है ना। तो व्हील वाज इन्वेंटेड। इससे क्या हुआ, जब व्हील आया तो सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड। सरप्लस फूड मतलब जितने भोजन की आवश्यकता थी, जितनी फूड खाना था हमें, उससे कहीं ज्यादा फूड हुआ, मतलब बहुत सारे लोग भी उसमें खा सकते थे, इतना प्रोडक्शन हो गया व्हील से। तो व्हील में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे आपने देखा होगा पहले ट्रैक्टर तो होते नहीं थे, बैलगाड़ियां होती थी, बीच में व्हील लगा के, है ना, उसको खेती क्या किया गया, फ्लो से कल्टीवेट किया गया, उसकी खेती की गई उसमें, है ना, फ्लोइंग का काम किया गया, फ्लो से फ्लोइंग का काम किया गया, है ना। लकड़ी का पहले बनाया जाता था। इस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से व्हील से प्रोडक्शन क्या हो गया, तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सरप्लस की स्थिति आ रही है। सरप्लस याद रखिएगा, सरप्लस तभी बोलते हैं, सरप्लस मतलब जितनी नीड है उससे कहीं ज्यादा चीजें अगर आपके पास हो जाए, सरप्लस कहलाता है। यानी हम तो खा रहे हैं, साथ में पूरे गांव को भी खिला रहे हैं, सरप्लस की स्थिति, ठीक है। बार्टर सिस्टम इमर्ज, बार्टर सिस्टम भी आया। बार्टर सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। बार्टर सिस्टम क्या है, थिंग्स एक्सचेंजिंग ऑफ थिंग्स, है ना। कोई थिंग्स आपके पास है, कोई थिंग्स आपके पास नहीं है, जो आपके पास ज्यादा है उसको किसी को दे दीजिए, और उसके बदले में कुछ और ले लीजिए। दिस इज एक्सचेंजिंग थिंग्स एंड इट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम इन एंशिएंट टाइम। इन द एंशिएंट टाइम एंड टुडे इट्स रनिंग आल्सो बिटवीन द कंट्री। ये हमने आपको एग्जांपल दिया हुआ था, सब असम का एग्जांपल दिया था, जिसमें टी का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, कि इंडिया में टी का क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ की जो टी है, क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी, असम के एरियाज में आप देखते हैं। हम लोग के यहाँ तो अच्छी क्वालिटी हम लोग के नहीं आ पाती, हम लोग थर्ड क्वालिटी की टी ले रहे हैं, बट जो बेस्ट क्वालिटी फर्स्ट और सेकंड रेट वो आप देखते हैं फॉरेन में सप्लाई होती है, और उससे बहुत ज्यादा जो, और उसके एक्सचेंज में हमें बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, व्यापार स्टार्ट हुआ और कॉमर्स, ये थोड़ा थोड़ा क्या देख सकते हैं आप, कॉमर्स में हम लोग आ गए, डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री बनने लगी, है ना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है।
कहाँ जंगलों के रहने वाले फिर क्रॉप खेती करने लगे और उसके बाद व्हील का इन्वेंट कर लिया तो धीरे धीरे सरप्लस की कंडीशन आ गई। सरप्लस की कंडीशन आ गई तो फिर हम लोग क्या करने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिए और भी ज्यादा चीजें है ना, इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन आ गया, वाहनों का ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, जो वाहन थे हमारे बहुत ज्यादा तेज होने लगे धीरे धीरे। और लास्ट में आप देख रहे होंगे इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन समझते हैं? फोन जो आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी मतलब एक प्लेस पर बैठे बैठे दूसरे प्लेस की इंफॉर्मेशन ले लेना। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इतना तेज बढ़ गया, मेड अ कम्युनिकेशन इजियर, बातचीत लोगों की और ज्यादा होने लगी, जाहिर सी बात है बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा, एंड स्टडी अक्रॉस द वर्ल्ड। So have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and what roasted peanuts in a winter? है ना? A perfect balance is necessary. A perfect balance is necessary. तो याद रखिए, a perfect balance is necessary between the natural and human environment. तो हमें क्या करना है? हमें perfect balance रखना है नेचुरल के बीच में और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में परफेक्ट बैलेंस रखना है। मतलब हम नेचर का यूज तो करें लेकिन इतना यूज ना करें कि वो वेस्ट में चला जाए। जितनी हमें नीड हो, आवश्यकता हो, थोड़ा हो उतना ही। ठीक है? ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। ये बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमंस को कैसे रहना चाहिए, हार्मोनियस वे। हार्मोनियस वे का मतलब होता है सब ये भी रहना चाहिए कि किसी को देखकर कंपटीशन ना करें कि कोई कुछ और कर रहा है तो हम भी कंपटीशन कर लें, तो हम भी है ना, कोई प्लांट्स को कट करके वहां पर फैक्ट्री खड़ा कर लिए तो हम भी अपने सारे प्लांट्स कट कर लेंगे, खड़ा कर आप कुछ और करेंगे। ठीक है? सब लोग मिलजुल कर रहिए, एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाइए कि अपने एनवायरनमेंट को बचाना है ना, इस तरह से। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, टू बी अ गर्ल फ्रॉम अ मिजोरम, ये मिजोरम की लड़की है ना, फ्रॉम द रवि क्लासेस ऑफन टॉक्स अबाउट द lush surrounding of the place, saying Ravi upset at having lost his playground. Nuri invited him to visit her home stay during the coming vacation. इनवाइट करती है कि मेरी वैकेशन में आप आइए। Ravi teacher जो है, Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses, activities of the people and places they visit during the holiday. ठीक है? चैप्टर कंप्लीटेड है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग में ही था। तो इस तरह से आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो गया। जो सबसे अच्छी बात थी वो आपको यहाँ डायलाइट किया हुआ आपने, है ना। तो इसके बाद ये तो स्टोरी थी पूरी। ठीक है? ये कैसे हम लोगों ने ग्रो किया धीरे धीरे, ह्यूमन कैसे धीरे धीरे ग्रो किया, वो हिस्ट्री है पूरी एक तरह से, कैसे हम लोग आगे आगे बढ़े और फिर हमें कैसे रहना चाहिए, ह्यूमन को कैसे रहना चाहिए, वो यहाँ गिवन है। तो इस तरह से आपको वर्ड लाइन की। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास एंड आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस if you have. So tell me, you have any questions that will be discussed in the next class with me. Any questions from your side? You can speak now. Students, all of you are getting my voice. You can speak now. Yes, sir. Okay. So, any सर questions? जो अभी हमने ये वाला ह्यूमन हाँ, यस सर सर जो अभी हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा ह्यूमन इन्वायरमेंट सर इससे ये वाला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट exactly a question. What is the meaning? यस सर Yes, of course. The question will be, what is the environment? सर आपकी आवाज नहीं आ रही I am telling to you, yes, of course. The question will be, what is the environment? Explain about human environment. As in, what is the human environment? Yes. Yeah, explain about human environment. अगर पूछा गया what is the human environment, तो इसका मतलब उसमें words दिए होंगे, कितने words में आपको explain करना है आंसर, okay? Word limit will be certain, आपको मिलेगा word लिखा रहेगा कि कितना word limit आपको करना है। Long आंसर होगा तो वैसे already आएगा human environment और वर्ड लिमिट होगा उतना ही आपको करना है। ठीक है ना? यस सर थैंक यू फॉर टुडेस क्लास स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर विल हैव द स्टडी। ठीक है? और उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है?